हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम पढ़ें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो आपने कई बार वर्ड सुना होगा वामपंथी। वामपंथी क्या होता है? लेफ्टिज्म। भारत में लेफ्टिज्म कब स्टार्ट हुआ? वैसे लेफ्टिज्म जो वर्ड है या वामपंथी जो शब्द है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी 1789 में। उस टाइम पहली बार ये लेफ्टिज्म या वामपंथी वर्ड सामने आया। इसमें क्या है, जैसे राजा बैठा है उसके लेफ्ट साइड में जो बैठे थे उनको वामपंथी या लेफ्टिस्ट कहा गया। और उन्होंने क्या किया, राजतंत्र, धर्म, परंपरा का विरोध किया था। और कालांतर में क्या हुआ, वामपंथी जो हुए उन्हीं को क्या बोला गया, सोशलिस्ट। उन्हीं को सोशलिस्ट बोला गया या समाजवादी बोला गया। समाजवादी क्या है, निजी संपत्ति के विरोधी थे। जैसे चाइना में सोशलिस्ट सरकार है तो वहां सब कुछ पब्लिक है, ना कि कोई निजी है, प्राइवेट कुछ नहीं है, तो सोशलिस्ट है वहां पे। तो इसको बोलते हैं समाजवादी। इसका लक्ष्य क्या है, साम्यवादी या स्थापना करना। क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट जिसे बोलते हैं ना, उसकी स्थापना करना होता है इसका मेन जो मकसद होता है। आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। उसने एक इसका व्यवहारिक तरीका बनाया। उसने क्या किया, जो कार्ल मार्क्स के जो अनुयायी थे ना उनको मार्क्सवादी कहा गया। जैसे मार्क्सवादी कांग्रेस जैसे बोलते हैं ना, ऐसे मार्क्सवादी कहा गया। और उनको क्या है, वैज्ञानिक समाजवादी भी कहे गए, जैसे साइंटिफिक सोशलिस्ट भी बोला गया उसको। 1917 में क्या हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी। जो रशिया में जो क्रांति हुई जिसको बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं, वो किसके नेतृत्व में हुई? लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। तो उसमें जो साम्यवादी शासन हुआ था, मतलब कम्युनिस्ट रूलिंग हुई थी उस टाइम पे, जिसका प्रभाव मतलब पूरे विश्व में पड़ा, जहां भी कॉलोनी थी या उपनिवेश जिसे बोलते हैं। और इंडिया का जो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना 1920 में हुई थी। जो एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। कहाँ पे की थी? ताशकंद में की थी। सीपीआई की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना। और इंडिया में ही अगर देखेंगे तो इंडिया में 1925 में सिंगार वेलु चेटियार थे, उन्होंने कानपुर में सीपीआई की स्थापना की थी। और ये जो सम्मेलन जो बुलाया था वो सत्य भक्त ने बुलाया था। और एसवी घाटे जो थे उनको पहला सेक्रेटरी बनाया गया था, पहला सचिव जो बनवाया गया था। लेकिन एक कोमिटन का मतलब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ये दो वर्ड है, कम्युनिस्ट, यहाँ से कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से प्रभावित हो गया था सीपीआई। तो उन्होंने कांग्रेस का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था सीपीआई ने, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की वजह से। और ये कब हुआ था? मार्च 1919 के। फिर एक मेरठ कॉन्स्पिरेसी में मेरठ षड्यंत्र हुआ 1929 से 33 में। उसमें क्या हुआ, कुछ कम्युनिस्ट जो लोग थे, जो 27 मजदूर नेता थे, उनको उसमें जो मेरठ षड्यंत्र हुआ उनको उसमें अभियुक्त बनाया गया। मतलब कि वो एक तरीके से उस केस में फंस गए थे। तो उसमें क्या है, जो जैसे जैसे टाइम होता गया, आगे बढ़ता है, तो कांग्रेस में क्या है, समाजवादी लोग की विचारधारा सामने आने लगी, मतलब पनप रही थी समाजवादी धारा, सोशलिस्ट की जो धारा थी। और 1931 में क्या, जेपी, जिसका मतलब जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, उन्होंने क्या है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी स्थापना की थी 1931 में। उसके बाद 1934 में इसकी स्थापना जो बॉम्बे में भी की थी उसको बोलते कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सीएसपी। ये क्या है, ये कोई अलग ग्रुप नहीं था, एक तरीके से कांग्रेस का ही अंदर का ही मंच था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इस जो सीएसपी थे ना, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका सपोर्ट किया था। हालांकि वो खुद शामिल नहीं हुए थे कभी भी इसमें, लेकिन सपोर्ट जरूर किया था इन दोनों ने। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे सीएसपी के। और जेपी, जयप्रकाश नारायण, इसके जनरल सेक्रेटरी महासचिव जो बने थे। और इसमें कौन कौन से नेता शामिल हुए, उसमें नेता थे राम मनोहर लोहिया, ए पटवर्धन, जिसको अच्युत पटवर्धन बोलते हैं, आसफ अली, अशोक मेहता और मीनू मसानी। ये सभी सीएसपी से जुड़े थे। उसके बाद सविनय
जो अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था, जो जिस टाइम क्या नासिक में जो नासिक जेल में कुछ नेता बंद थे, उन्होंने भी सीएसपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना विचार दिया था पहले, बाद में स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर इसका मूल्यांकन अच्छे से किया जाए तो इससे क्या होता है, मूल्यांकन से पता लगता है कि सीएसपी की जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, उसके जो राष्ट्रवाद के जो झारू थे एक तरीके से परिचायक ये बोला जाए तो, और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो सीएसपी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था उसमें। तो जैसे उसका सीएसपी का जो प्रभाव देखे ना, पूर्ण स्वराज की मांग पे, आर्थिक नीति पे, इकोनॉमिक पॉलिसी जो आए थे, मूल अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स जो आए थे, उनके ऊपर सबका सीएसपी का प्रभाव देखा जा सकता है। परंतु क्या हुआ 1948 में को ये कांग्रेस से अलग हो गए थे सीएसपी वाले, तो ऐसा माना जाता है यही उनकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुआ। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज उसको जो दे रखा है क्यूआर कोड को स्कैन करें गूगल लेंस से और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।